राधे राधे सभी को। आप सब ठीक होंगे। तो गाइस स्कूल पे बच्चे कर रहे थे एक्सरसाइज। तो मैं बच्चों आप आज आपको अपनी वीडियो पे अपने स्कूल का दिखाती हूँ बच्चे कैसे एक्सरसाइज करते हैं प्रेयर का और न्यूज का। तो इस तरह मेरे स्कूल में एक्टिविटी कराई गई थी, तो आप देखिएगा पूरी वीडियो। Good morning everyone, I'm Khina Melkani here with today's news headlines. State News, Dehradun. Fresh snowfall swept higher reaches Uttarakhand, Chardham district on Tuesday, while the peaks and the foothills received rains as the Indian Meteorological Department IMD issued an orange alert for large part of the state. Bhageshwar, at a time when poor connectivity continued to challenge education in Uttarakhand remote hills regions, a headmaster of primary school in Almora is pushing boundaries by using artificial intelligence AI to create a simple learning apps
for students with little or no internet access. National news, New Delhi. India and the European Union on Tuesday announced the finalization of mother of all FIAs, which will result in phased tariff reductions of 96% of export from both sides. New Delhi, Union Education Minister Dharmendra Pradhan scouted to allow concerns over new University Grants Commission UGC regulations, assuring that the law would be misused and that there would be no discrimination in its implementation. International news, Dhaka. Bangladesh and China signed an agreement for setting up an UAV manufacturing and assembly plants in a bid of strengthen defense cooperation, a deal that future embeds Beijing into Bay of Bengal testing strategies comfort zone in the region. International news, French lawmakers of the bill will ban social media by using under 15s, a move championed to President Macron's as a way to protect children from excessive screen time. Sports news. Visakhapatnam, days ahead of the T20 World Cup host India with their ruthless approach have sent strong signals that their title defense is firmly on track. Madrid, Spain will host the final of 2030 World Cup, the president of the Spanish Football Federation said. Thank you and have a nice day. मेरा नाम योगेश चौहान मैं कक्षा 8 का छात्र। आज के मुख्य समाचारों के साथ स्थानीय समाचार। हल्द्वानी जिले में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह झंडारोहण हुआ, देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम हुए, प्रभात फेरी निकली, लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए और नारे लगाए। हल्द्वानी कुमाऊं भर के मरीजों को अब हल्द्वानी में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मशीन का लाभ मिलने जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अधीन मेडिसिन विभाग के नए भवन में यह मशीन स्थापित होने वाली है। राज्य समाचार देहरादून समान नागरिक संहिता यूसीसी में महिला अधिकारियों को अधिक सुरक्षित किया गया है। मंगलवार को मनाया गया समान नागरिक संहिता दिवस। सीएम धामी ने कहा समानता से समरसता का हुआ प्रयास। देहरादून भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में यूसीसी के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को समानता का वह प्रमाणित मॉड्यूल बताया जो देश के समान कानून का आधार बनेगा। राष्ट्रीय समाचार नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की प्रगति, संस्कृति और सामरिक ताकत की मनोहरी झलक दिखाई दी, जहां तीनों सेनाओं ने अपने अपने अंदाज में सिंदूर फाउंडेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को जीवंत किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते को अब तक स्वीकृति नहीं मिलने पर दक्षिण कोरिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है और कहा कि वह दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। खेल समाचार नोएडा दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो रेसलिंग टीम 2026 के मैच 13 में टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल्स को 6-3 से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को बनाए रखा। हल्द्वानी खेल महाकुंभ की अंडर 19 राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा में देहरादून की टीम ने पिथौरागढ़ को 4-1 के स्कोर से हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें पिथौरागढ़ की टीम उप विजेता रही। धन्यवाद। हम सभी का दिन मंगलमय हो।